कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो निकाला था, 5 कैरेक्टर हु डिस्ट्रॉय अर्थ फॉर देयर लव वंस, पर वो हीरोज़ पे था। बट मैंने जब इसके बारे में जाना, वो इन सब का बाप निकला। उसने सिर्फ तबाह नहीं किया, उसने रूल किया। सिर्फ अर्थ पे नहीं, पूरे यूनिवर्स पे। सेलेस्टियल तक को नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ मैट टाइटन थैनोस की, जिसने डेथ का प्यार पाने के लिए सबको मार दिया। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी ये वीडियो में। तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये सब स्टार्ट होता है एक प्लेनेट से जहाँ चितौरियन लोग रहते हैं। उनकी विशाल सेना इतनी पावरफुल है कि वो पूरे सियार एम्पायर तक का सामना कर सकते हैं। फिर दिखता है ग्लैडिएटर का अरीना, जिसमें थैनोस चितौरी प्राइम के सिर के ऊपर पैर रखा होता है और चितौरी प्राइम उसे छोड़ने की भीख मांगता है। पर थैनोस कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एक राजा मौत की भीख कभी नहीं मांगता। वो हमेशा तैयार रहता है मरने के लिए। और ये कहते ही थैनोस उसका सर कुचल देता है और वहाँ के थ्रोन पे बैठ के बोलता है, मैं आया था यहाँ एक अच्छे फाइट के लिए जो मुझे अच्छा टक्कर दे सके। उसके बाद चितौरी का काउंसलर बताता है थैनोस को, तुम्हें इन सब का जवाब गॉड को देना होगा। तब थैनोस कहता है, गॉड से तुम्हारा क्या मतलब है? काउंसलर कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें उसके बारे में कैसे नहीं पता। वो गॉड है। उसकी जलती हुई चेन तुमसे भी ज़्यादा तेज़ है। वो तुमसे भी जल्दी हमारे डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकता है। उसकी आग, उसकी स्पीड किसी फिनिक्स की तरह है। और तभी वहाँ खून की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है और आसमान में कोई बहुत तेज़ी से कॉस्मिक फायर से चितौरी आर्मी को मारता हुआ चला आ रहा है। तब थैनोस मुस्कुराता है और कहता है, फाइनली मुझे चैलेंज करने कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आ ही गया। फिर हमें दिखता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर, जो कि अपने कॉस्मिक बाइक पे बैठा हुआ अपने दोनों हाथ में गन लिए हुए चितौरी आर्मी को मारता हुआ ग्लैडिएटर में इन करता है। तभी चितौरी आर्मी घोस्ट राइडर के सामने आ जाती है, पर घोस्ट राइडर अपने एक ही अटैक में सबको मार देता है। फिर कॉस्मिक घोस्ट राइडर थैनोस को उसके साथ चलने को कहता है। थैनोस मुस्कुराता है तो घोस्ट राइडर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ? मैं यहाँ अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। तो थैनोस कहता है, जाओ जाके मेफिस्टो से बोलो कि अगर उसे मेरे से मिलना है तो वो खुद आके मिले। तब घोस्ट राइडर कहता है, मेफिस्टो मेरा किंग नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम धमका सकते हो मुझे, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी पावर मुझ पर काम नहीं करेगी। लेकिन तभी थैनोस घोस्ट राइडर को पंच मार के दूर फेंक देता है। फिर घोस्ट राइडर भी अपना चैन फेंक के थैनोस को जकड़ लेता है और कहता है, थैनोस, दो बात कान खोल के सुन लो। पहला, ये चैन सितारों के हड्डी से बनी है, तो इसमें से छूटना नामुमकिन है और कोशिश करने पे बहुत दर्द होगा। और दूसरी, मेरे पास टाइम स्टोन का एक टुकड़ा है जिससे मैं तुम्हारा टाइम पॉज करके तुम्हें ले जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे इसे चार्ज करना होगा ताकि मैं इससे टाइम पोर्टल खोल सकूं। और ये कहते ही वो अपने बाइक पे बैठ के चला जाता है और थैनोस बाइक में बंधा होता है। फिर घोस्ट राइडर स्पेस में उड़ते हुए एक टाइम पोर्टल खोलता है, जिसके उस पार जाते ही हमें अब से हज़ारों साल बाद की अर्थ दिखती है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। घोस्ट राइडर स्पीड में आके ब्रेक मारता है, जिसके कारण थैनोस दूर जाके गिरता है और थैनोस गुस्से में कहता है, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे राइडर। तभी घोस्ट राइडर अपने किंग को टाइम स्टोन देते हुए कहता है, मैं ले आया उसे। और तभी एक हाथ के इशारे से थैनोस चेन से आज़ाद हो जाता है और फिर थैनोस देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, किंग थैनोस होता है, जो कि बूढ़ा हो चुका था। और किंग थैनोस का सिंहासन भी पत्थर का नहीं होता है, वो होता है गैलेक्टस के कटे हुए सिर का। किंग थैनोस अब तक की जर्नी दिखाता है, जहां वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए खुद पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे वो ग्रेट गैलेक्टस से फाइट किया। उसके कुछ इवेंट जैसे इन्फिनिटी क्रूसेड, मार्वल इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे इवेंट उसके साथ हुए। लेकिन थैनोस के इन सब के कामों की एक ही वजह थी, लेडी डेथ। वो लेडी डेथ ही थी जिसके लिए थैनोस ने इतनी तबाही मचाई, लेकिन लेडी डेथ थैनोस के लिए कभी वापस नहीं आई। थैनोस ने एवेंजर को हराया, नमोर को हराया, एक्समैन को तब हराया जब वो बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, यहाँ तक कि गॉड तक को मार दिया, यानी बूढ़े हो चुके थॉर को। वो यहीं नहीं रुका, उसने गार्जियन को हराया, सियार एम्पायर से अपना बदला पूरा किया, सब पे नज़र रखने वाले वाचर को मार दिया, उसने ब्लैक बोल्ट की आवाज़ से सेलेस्टियल तक को मार दिया। थैनोस ने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सेलेस्टियल के हड्डियों से एक टेंपल बनवाया, पर वो वीरान पड़े हुए प्लेनेट पे खुश नहीं था, क्योंकि वो उसने सबको मार दिया था। तभी यंग थैनोस बूढ़े थैनोस को पंच मारता है। फिर थोड़ी लड़ाई होती है दोनों में, पर बूढ़ा थैनोस यंग थैनोस पे एक एनर्जी ब्लास्ट से दूर फेंक देता है। तब बूढ़ा थैनोस उसके पास जाके कहता है, मैं भी थैनोस ही हूँ, बस तुम्हारे वक्त से बहुत साल आगे का, और तुम्हें कंफर्म ही करना है तो मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो सिर्फ थैनोस को ही पता है। वो थैनोस का रियल नेम बताता है, डायोनी, और ये नाम थैनोस की माँ ने दिया था जब उसने उसे मारा था।
तब यंग थैनोस समझ जाता है कि ये रियल थैनोस है। तो यंग थैनोस बूढ़े थैनोस से पूछता है, आखिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तब बूढ़ा थैनोस कहता है, मैंने किसी को खो दिया है और अब मुझे उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। फिर यंग थैनोस कहता है, कौन है वो जिसे तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो? फिर हमें दिखता है लेडी डेथ का स्टैचू। यंग थैनोस घोस्ट राइडर के खोपड़ी को पकड़ के देख रहा होता है कैसे थैनोस ने सब खत्म कर दिया। फिर वो दोनों खाने के लिए जाते हैं और यंग थैनोस पूछता है, कहाँ है वो? बूढ़ा थैनोस कहता है, मुझे नहीं पता, और कहता है, मैंने गैलेक्सी से हर प्लेनेट से ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। मैंने उसे खुश करने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन मुझे अभी भी एक फ़ाइनल दुश्मन देना बाकी है। तब जाके वो खुश होगी और मेरी बन सकेगी। तब यंग थैनोस गुस्से से कहता है, तो आखिर ये फाइनल दुश्मन कौन है जिसे मारने के लिए तुमने मुझे पास से बुलाया है? वो भी उस थैनोस ने जिसने अकेले ही पूरे यूनिवर्स का सफाया कर दिया है। तो बूढ़ा थैनोस बताता है कि उसका नाम द फॉलन वन है। तो यंग थैनोस कहता है, तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो? वो कब का भुला दिया गया है। फिर बूढ़ा थैनोस कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बहस के लिए नहीं बुलाया, और वो जिस स्पीड से आ रहा है मेरे ख्याल से वो आज शाम तक आ जाएगा। बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ। फिर घोस्ट राइडर आता है और एक बकेट में टेबल पे पड़ा खाना भरने लगता है और कहता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये किंग थैनोस के पेट के लिए है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? इसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट चैम्बर में नीचे की ओर जाने लगते हैं और तब हमें किंग थैनोस का पेट दिखता है, द इनक्रेडिबल हल्क, और उसके आसपास काफ़ी सारी हड्डियां पड़ी रहती हैं। और जैसा हमें पता है किंग थैनोस ने सबको मार दिया था, पर उसने हल्क को पेट बना के रख लिया। फिर घोस्ट राइडर बताता है कि किंग थैनोस ने इसके भूख मिटाने के लिए स्टीव रॉजर्स की बॉडी इसे खाने के लिए दे दी। हल्क यंग थैनोस के पास आके कहता है, हल्क किल, हल्क को मार दो। और इससे पता चलता है कि हल्क हार चुका है, हल्क पूरी तरह से हार चुका है। फिर आगे यंग थैनोस और किंग थैनोस के बीच कन्वर्सेशन होती है लेडी डेथ को लेके, और उसी के बीच एक धमाका होता है और किंग थैनोस कहता है, वो आ गया और आज तुम एक ऐसे दुश्मन से सामना करोगे जैसा किसी और से सामना नहीं किया होगा। द फॉलन वन किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। और फिर हमें दिखता है ब्लैक सिल्वर सर्फर, जो फॉलन वन है, और वो अपने साथ एनाहिलेशन आर्मी और बग आर्मी के साथ थैनोस पे अटैक करने के लिए रेडी है। उससे पहले हमें घोस्ट राइडर अपनी कहानी बताता है, वो कैसे फ्रैंक कैसल से घोस्ट राइडर बना। अर्थ पे जब थैनोस आया था उसने सबको मार डाला और फ्रैंक को कहीं से गोली लग गई थी और वो कह रहा था, कोई बचा लो मुझे, और उसकी आवाज़ मेफिस्टो सुन लेता है और फ्रैंक अपना सोल मेफिस्टो को सौंप देता है और वो फ्रैंक को घोस्ट राइडर बना देता है। जब फ्रैंक हेल्थ से वापस आता है घोस्ट राइडर बन के, वो थैनोस को खोज रहा होता है मारने के लिए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहाँ सब खत्म हो गया था, काफ़ी साल बीत गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ गैलेक्टस आता है मदद की पुकार लगाते हुए, पर कोई नहीं सुनता है। तब घोस्ट राइडर गैलेक्टस को बताता है, कुछ साल पहले यहाँ थैनोस आया था और उसने सब खत्म कर दिया। फिर दोनों मिलकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। घोस्ट राइडर गैलेक्टस की मदद के लिए उससे उसकी थोड़ी सी कॉस्मिक पावर मांगता है और घोस्ट राइडर उसे वो अर्थ फीड करने देता है। फिर उसके बाद घोस्ट राइडर कॉस्मिक पावर के साथ बन जाता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर और दोनों थैनोस को मारने चल देते हैं। गैलेक्टस जब थैनोस को मारने आगे बढ़ता है तब थैनोस अपने एक ही एनर्जी ब्लास्ट से गैलेक्टस का सिर धड़ से अलग कर देता है और थैनोस एक ही पंच में कॉस्मिक घोस्ट राइडर को भी ढेर कर देता है। और थैनोस घोस्ट राइडर से कहता है, तुम्हारी उतनी औकात नहीं तुम मुझे हरा दो, बेहतर होगा तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी बुरी आत्माएं दूंगा। और वो डील कर लेता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ किंग थैनोस सटर का तलवार लेके ब्लैक सिल्वर सर्फर की ओर बढ़ता है और दूसरी तरफ घोस्ट राइडर को मज़ा आ रहा था। पर यंग थैनोस का हालत ख़राब था। वो घोस्ट राइडर से मदद मांगता है और तब घोस्ट राइडर एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है जिसके कारण चारों ओर आग ही आग लग जाता है और ब्लास्ट के कारण एनाहिलेस आर्मी और बग आर्मी जल के मर जाते हैं। फिर आग के बीच से ब्लैक सिल्वर सर्फर बाहर आता है और दोनों थैनोस पे अपने बीम से अटैक करता है जिससे दोनों दूर जाके गिरते हैं। किंग थैनोस कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना होता तुम कब का मार दिए होते, पर तुम इंतज़ार नहीं करते। सिल्वर सर्फर कहता है, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं काम कर रहा था। और तभी म्योनिर उसके हाथ में आ जाता है और कहता है, ताकि मैं इसके लायक बन सकूं। उसके बाद सिल्वर सर्फर दोनों थैनोस पे थंडर से अटैक करता है और फिर घोस्ट राइडर तेज़ी से सिल्वर सर्फर की ओर बढ़ता है, पर सिल्वर सर्फर हैमर से उसके स्कल पर जोरदार अटैक करता है जिससे घोस्ट राइडर वो बैटल से अलग हो जाता है। फिर नीचे ज़मीन से मलबा हटाता हुआ हल्क आता है और सिल्वर सर्फर पे जोरदार अटैक करता है जिससे सिल्वर सर्फर दूर जाके गिरता है। हल्क फिर अटैक के लिए बढ़ता है पर सिल्वर सर्फर हल्क को रोक लेता है और कहता है, ब्रूस रुक जाओ,
मुझे पता है तुम अभी भी मुझे सुन सकते हो। और ब्लैक सल्फर हल्क की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वो हल्क से ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब ब्रूस कहता है मुझे मार दो। सिल्वर सर्फर कहता है क्या हाल कर दिया है तुम्हारा थैनोस ने, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक होगा। फिर यंग थैनोस आता है और बोलता है जल्दी करो ये छिपना छिपाना, मैं अब इस ड्रामे से थक चुका हूँ। तो ब्लैक सल्फर अपना हैमर रेडी करते हुए बोलता है मैं छिप नहीं रहा हूँ, आओ और हमारा मुकाबला करो। और तभी पीछे से किंग थैनोस ब्रूस और ब्लैक सल्फर में सटर का ट्विलाइट स्वॉर्ड घुसा देता है और इस अटैक से ब्रूस तुरंत मारा जाता है। पर ब्लैक सल्फर दोनों थैनोस से लड़ने की कोशिश करता है, पर यंग थैनोस उसका हाथ काट देता है और बूढ़ा थैनोस ब्लैक सल्फर का सिर हैमर के हैंडल में दे मारता है, जिससे ब्लैक सल्फर का वहीं मौत हो जाता है। यंग थैनोस कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मर गया, अब मुझे अपने टाइम में वापस भेज दो। पर किंग थैनोस इग्नोर कर देता है और आगे दिखती है लेडी डेथ वेडिंग ड्रेस में किंग थैनोस की तरफ बढ़ते हुए। लेडी डेथ आगे बढ़ते हुए रुक जाती है। तब यंग थैनोस उसकी ओर बढ़ता है और कहता है ये रुक क्यों गई, इसे अब क्या चाहिए। तब किंग थैनोस बोलता है लड़के ज़रा तमीज़ से पेश आओ। यंग थैनोस बोलता है अब बहुत हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और अब तो मारने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। और इसी लाइन के साथ यंग थैनोस को कुछ समझ आता है और पलट के किंग थैनोस से कहता है मुझे तुम्हें मारना होगा और इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। ब्लैक सल्फर तो बस बहाना था, तुमने डेथ को सब कुछ दिया, अब खुद को मार के अपनी ज़िंदगी देना चाहते हो। उसके बाद वो दोनों लड़ते हैं, पर किंग थैनोस को कहीं ना कहीं अपने की गई तबाही पे रिग्रेट हो रहा था। यंग थैनोस का हर एक पंच मानो जैसे उसे अपनी गलती का सज़ा दे रहा हो। पर यंग थैनोस किंग थैनोस को नहीं मारता है और किंग थैनोस उसे मारने की रिक्वेस्ट करता है। यंग थैनोस किंग थैनोस के गले से टाइम स्टोन निकाल लेता है और म्योनिर से चार्ज कर लेता है। किंग थैनोस कहता है हम मर नहीं सकते हैं, तुम इसका मतलब समझ रहे हो। यंग थैनोस कहता है हाँ, पर मेरे पास बहुत टाइम है वो सब करने को जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें इस टाइमलाइन से इरेज कर दूंगा, क्योंकि मेरे ज़िंदा रहने के लिए एकमात्र यही तरीका है। और यंग थैनोस एक पोर्टल खोल के चला जाता है और अब किंग थैनोस की तरफ लेडी डेथ बढ़ रही होती है, वो लेडी डेथ जिसको पाने के लिए किंग थैनोस ने पूरी ज़िंदगी बिता दी थी। थैनोस डेथ को रोज़ देते हुए बोलता है माय लव देखो, अब वो लड़का हमारे बीच नहीं रहा, अब बस हम दोनों ही हैं। लेकिन लेडी डेथ खुश नहीं लग रही थी, वो बस शांति से खड़ी थी। तब थैनोस कहता है लगता है वो जाते जाते अपना काम कर गया है, उसने मुझे मेरे टाइमलाइन से रेज कर दिया है। और थैनोस जाते जाते डेथ से पूछता है आखिर डेथ थैनोस से क्या करवाना चाहती थी। और तभी थैनोस इरेज हो जाता है और तब लेडी डेथ जवाब देती है वो जीत गया। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, जिसमें हमें पता लगता है थैनोस ये सब करके भी खुश नहीं था, उसे रिग्रेट हो रहा था। जिस वजह से वो खुद को पनिश करना चाहता था वही वजह है कि वो थैनोस को पास से बुलाता है, क्योंकि किंग थैनोस किसी और के हाथों से मरना नहीं चाहता था। और वो यंग थैनोस को आगे इस तरह की डिस्ट्रक्शन करने से भी मना करता है, लेकिन यंग थैनोस उसकी एक भी नहीं सुनता है, क्योंकि इस स्टोरी का टाइटल ही थैनोस विंस है। तो थैनोस को तो जीतना ही था, या वो थैनोस को जीतना था जो उस गुस्से और हैवानियत के लिए जाना जाता था, ना कि उस थैनोस को जो अपने किए हुए कामों पर दुखी होकर खुद को मारना चाहता था। इस कहानी में हमने थैनोस के प्यार की लिमिटलेस हद देखी। थैनोस कितना भी बेरहम क्यों ना हो, उसके भी अंदर दिल था जो कि डेथ के लिए धड़कता था। तो ये थी थैनोस की प्रेम कथा, जो डेथ के लिए सब कुछ किया और उसे लास्ट में क्या मिला, कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ लड़की का चक्कर बाबू भैया। अगर आपको मेरी ये शॉर्ट कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं ऐसा और लाऊं कि नहीं। अगर आपको स्पाइडर गर्ल पसंद है और जानना है कितनी हॉट वेरिएंट है स्पाइडर गर्ल की, तो आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए, ये आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और नए नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।